All right, assalamualaikum everyone. So today's video is about giving you an insight into how the logistics for the MDCAT 2021 will look like. अगर आपका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, then this video is for you. I'm making this video after taking, having a conversation with some credible sources. तो इसमें से कुछ भी आप यकीन करें कोई फेक चीज़ नहीं है. अच्छा, so here's what your experience is going to look like. So first of all, on whatever day your MDCAT is, आप उस दिन अपने सेंटर पहुंच जाएंगे. And one more thing is that so morning session है, evening session है, उसके accordingly you'll get there. Now उसके बाद क्या होगा कि they're going to multiple times check your ID. So CNIC आप लेके जा रहे हैं या कोई और वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, they're gonna use that ID एंड योर एडमिट कार्ड. कुछ लोगों को इशू आ रहा था कि एडमिट कार्ड में प्रोफाइल पिक्चर नहीं लग रही थी. दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू. दे डिडंट रियली लुक एट द एडमिट कार्ड फोटोग्राफ इवन इफ इट वाज मिसिंग. सो वो आपकी बस ये कंफर्म करेंगे आईडी, आपकी शक्ल, एडमिट कार्ड, एंड वंस यू आर डन विद दैट दे विल बेसिकली सेंड यू इनटू द सेंटर. ठीक है, अब सेंटर में आप जिस तरह एंटर होंगे, सबसे पहली चीज़ ये होगी कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ पर्सन who is going to be standing in the very entrance and वो basically एक उनके पास खुद एक टैबलेट होगा और he is gonna ask you or she is going to ask you your name and your roll number. पहले तो वो खैर रोल नंबर आपसे मांगेंगे. once you give them your roll number वो उनके पास information आ जाएगी against that roll number and then they're gonna ask you your name again just to confirm कि उनने भी सही निकाला है. ठीक है, इन्फॉर्मेशन सही निकल रही है. और दूसरा, यू ऑल्सो हैव सम क्लू अबाउट इफ़ यू आर एक्चुअली द पर्सन हु नीड्स टू गिव द एग्ज़ाम, तो आपको अपना नाम तो आता हो. खैर, उसके बाद क्या होगा दैट ही विल गिव यू दिस receipt and on this receipt you basically have इसके ऊपर ना आपकी कुछ चीज़ें mentioned होंगी. So this will have, let's say, your name, your roll number, your session कि आप evening में ले रहे हैं, morning में ले रहे हैं, but most importantly it will have what is called as the verification code. So ये वेरिफिकेशन कोड आपने अपने पास संभाल के रखना है. इस पर्ची को आपने लूज़ नहीं करना. उसके बाद क्या होगा कि then what's going to happen is you're going to go and sit down on a desk. Now there's no set desk for a particular person, यानी रोल नंबर के हिसाब से डेस्क ऑर्गेनाइज नहीं हुए हुए. आप बेसिकली किसी भी सीट पर जाके बैठ जाएंगे. ठीक है, एंड वंस यू सिट डाउन after a while they will start distributing the tablets. Now these tablets are about 9 inches if I'm not wrong. मतलब ये बहुत बड़े tablets नहीं हैं ना, ये बहुत ही छोटे हैं. So it's almost 9 inches जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है. So they're not going to be very big, so that's something you should take into account. Perhaps I should say कि iPad 12.9 इंच का जो हाफ है वो होगा ये जो टैबलेट आपको देंगे. सो यू आर गोइंग टू बी यूजिंग दैट टू गिव द एग्ज़ाम. ठीक है, उसके बाद क्या होगा. यस, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन. सो आपको वो टैबलेट दे देंगे, सही है. 9 इंचज़ का, एज आई सेड, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट बिग. नाउ वन ऑफ द क्वेरीज आई हैड वाज कि अगर टैबलेट पे एग्ज़ाम होगा तो हाउ विल दे इंश्योर कि साइड बाय साइड कोई बच्चा मतलब क्रोम नहीं खोल लेता, गूगल नहीं खोल लेता, कुछ सर्च नहीं करता, चीट नहीं करता. वेल, दीज टैबलेट्स हैव बीन पर्टिकुलरली डिज़ाइंड फॉर द MDCAT. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि आपके पास एक होम स्क्रीन है इसमें. ठीक है, होम स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा टाइम एंड एवरीथिंग. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट होम स्क्रीन, as soon as you basically move into the system, जिस तरह आप उसको स्वाइप करके खोलेंगे स्क्रीन को, the only thing visible is the TEP's software. So TEP का software is the only thing that will be visible to you. That is the only thing that you can use. It's more like the tablet has been integrated to only run this software. You can't possibly go out of the system and go to other places. ठीक है, so आपका ये TEPS सॉफ्टवेयर है और ये खुला हुआ होगा. अच्छा, now first they will ask you, once they give you this tablet, is to basically enter your verification code.
तो इस पॉइंट पे अब आपने क्या करना है कि अपना वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है इनटू द टैबलेट, ठीक है। और इस वेरिफिकेशन कोड को जब आप एंटर करेंगे टैबलेट के अंदर तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका अपना प्रोफाइल है TEPS का वो खुल जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ देयर समवन, आई एम जस्ट मेकिंग दिस अप, इफ़ देयर समवन रिजवान अहमद, ठीक है, वो अपने वेरिफिकेशन कोड उनको मिलता है 345GE। एज सुन एज ही एंटर्स दिस कोड उनका जो TEP की प्रोफाइल है रिजवान अहमद की वो खुल जाएगी, ठीक है। एंड ओवर देयर दे विल जस्ट गेट टू सी जस्ट वन थिंग। जब आप प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं तो उसके शुरू में आपको एक इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। उस तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी ऑफ द एग्ज़ाम आई एक्सेप्ट एंड द कंडीशंस इन टर्म्स वट एवर इज़ रिटन, उसका एक चेक बॉक्स होगा, उसको आपने सेलेक्ट कर देना है और नीचे होगा स्टार्ट द टेस्ट, ठीक है। अब ये जो स्टार्ट द टेस्ट वाला बटन है ये काम नहीं करेगा जब तक जो फ्रंट डेस्क पे जो इन्विजिलेटर है, हेड इन्विजिलेटर है, जब तक वो वहाँ से इनिशिएट नहीं करते सबके लिए। You cannot possibly click on the button and have the test start for you. So what's going to happen is you're going to sit there. They might even ask you to watch the demo video again on how to attempt the paper. वो आपको top left corner में उसका वो कह देंगे click कर दें, यहाँ पे लिखा होगा how to attempt the paper. There's going to be a demo video, you can watch it. अच्छा, the next thing is ये जो टैबलेट्स हैं क्या ये फ्रीज़ हो जाते हैं? वेल पर्टिकुलरली आई हैव नॉट हर्ड एनीवन कंप्लेनिंग अबाउट द फैक्ट कि टैबलेट फ्रीज़ हो गया था या समथिंग लाइक दिस। दो आई हैव हर्ड के एक बच्चे के साथ शुरू में एग्ज़ाम के शुरू होने से पहले थोड़ा सा स्टक हो गया था, सो दे रिप्लेस द टैबलेट इमीडिएटली। सो इन केस यू आर थिंकिंग के व्हाट इफ़ द टैबलेट फ्रीजेज, वेल इवन इफ़ इट फ्रीजेज यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज वो आपका टैबलेट उसी वक्त रिप्लेस कर देंगे और आप अपने नए टैबलेट में जिस तरह अपना वेरिफिकेशन कोड डालेंगे आपका वहीं से वही सिस्टम शुरू हो जाएगा, यानी टेस्ट भी अगर आप दे रहे थे तो वो वहीं से शुरू होगा। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा, जब वेरिफिकेशन कोड आप एंटर कर लेंगे उसके बाद बेसिकली एज सून एज लेट्स से 2 o'clock अगर आपकी इवनिंग शिफ्ट है, जैसा 2 बजेंगे वो स्टार्ट बटन ग्रीन हो जाएगा, आपने उसको क्लिक करना है, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। सो यू ऑलरेडी नो दैट देयर 210 क्वेश्चंस टू सॉल्व इन 10 minutes. Now one of the questions I was getting very frequently is, well, can we skip questions, or can we change our answers? The answer is definitely you can skip your questions, ठीक है, and you can also apart from that change your answers later on, ठीक है। So obviously I can't show what the system is going to look like, but जहाँ तक मुझे पता है it's something like this. So let's say this is the tablet screen. जब आपका ये क्वेश्चन सामने आपके आया हुआ है, ठीक है, और आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, you're attempting this question. So somewhere over here it's going to be the time. तो यहाँ पे वो टाइम चल रहा होगा, काउंटडाउन चल रही होगी 3 hours 30 minutes onwards. अच्छा, यहाँ पर आपके पास वो बटन कंट्रोल्स होंगे कि आगे जाना है, पीछे जाना है, ठीक है, डू यू वांट टू गो फॉरवर्ड, डू यू वांट टू गो बैकवर्ड्स, and then somewhere over here you will have this box which says skipped questions, ठीक है। सो आप जो भी क्वेश्चन को स्किप करेंगे वो यहाँ पर आता जाएगा, इन द सेंस कि as soon as you click on this button it will open up in a row कि आपका लेट्स से क्वेश्चन नंबर 21 स्किप हुआ हुआ, 23 स्किप हुआ हुआ, 27 स्किप हुआ हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप बाकायदा उस 21 को अगर क्लिक करेंगे तो वो आपको पीछे 21 पे ले जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस राइट अवे, यू कैन स्किप देम, यू कैन कम बैक, देयर इज गोइंग टू बी नो इशू विद दैट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वन मोर थिंग विच आई थिंक वाज नॉट इन द प्रैक्टिस टेस्ट इज़ कि आपको इधर करके इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर you will have answered questions. So not exactly answered questions but questions in general. यानी कि आप जिस तरह इस स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे, यानी इस बटन को क्लिक करेंगे, तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के उनके नंबर्स आ जाएंगे. सो 1 2 एंड अप टिल 210. अब इसमें जो आपने अटैम्प्ट किए हुए होंगे वो ब्लू फील्ड होंगे और जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए होंगे वो फील्ड नहीं होंगे. सो इवन बाय क्लिकिंग ऑन द आंसर्ड क्वेश्चंस यू कैन सी कि मैं कितने अटैम्प्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ और कितने मैंने अटैम्प्ट नहीं किए हैं. तो यू कैन नेविगेट थ्रू एनी क्वेश्चन यूजिंग द आंसर्ड क्वेश्चंस का पोर्शन. सो दैट्स अबाउट इट. आपका एग्ज़ाम 3 hour 30 minutes का है. कैन यू लीव बिफोर द अलॉटेड टाइम? येस यू कैन. अगर आप अपना एग्ज़ाम सबमिट कर देते हैं तो आप पहले जल्दी भी एग्ज़ाम हॉल से निकल सकते हैं. इसके अलावा यू विल बी गिवन अ बॉटल ऑफ वाटर. एक वाइट बोर्ड भी आपको दिया जाएगा. द वाइट बोर्ड इज़
मतलब A5 का साइज़ है, ठीक है, एंड इट्स मोर लॉन्गिट्यूडनल देन इन विड्थ. बट एज फार एज आई हैव हर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल हैज़ बिन कि इतना मतलब छोटा नहीं है. मतलब कि अगर आप उस पर इन नॉर्मल हैंड राइटिंग लिखेंगे और अगर छोटी में लिखेंगे तो यू विल डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ स्पेस. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गिवन दीज 2 मार्कर्स और एक डस्टबोर्ड आपको दे दिया जाएगा जिससे आप इसको इरेज कर सकते हैं एंड दैट्स इट. सो दैट्स ऑल अबाउट द लॉजिस्टिक्स. अभी तक मैंने लॉजिस्टिकली इतने इश्यूज़ नहीं सुने अबाउट द MDCAT. आई हैव हर्ड मोर अबाउट द क्वेश्चन बैंक और द एग्ज़ाम इन इटसेल्फ, या उसके जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स हैं या आंसर्स हैं उनमें इश्यूज़ ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स में नहीं आ रहे. सो आई थिंक PMC हैज़ डन अ गुड जॉब इन कंडक्टिंग द MDCAT, बट आई डोंट थिंक नॉट सो गुड जॉब इन बट आई डू थिंक नॉट सो गुड जॉब in the actual exam in itself. Khair, I hope you found this video helpful. If you did, then give it a thumbs up, maybe subscribe to the channel, and I'll see you next time. Khuda Hafiz.